मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एग्जाम में इसके टोटल मार्किंग है 9। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नॉर्मली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो को हम डिफाइन करेंगे एज अ चार्ज एंड स्टैटिक्स को डिफाइन करेंगे स्टेशनरी। तो स्टेशनरी चार्ज क्या क्या इफेक्ट शो करता है, क्या दो स्टेशनरी चार्ज एक दूसरे के बीच में फोर्स डालते हैं, क्या एक स्टेशनरी चार्ज किसी टाइप का फील्ड बनाता है या उसका कुछ पोटेंशियल होता है, इस सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो डेफिनेशन है वो होते हैं यहाँ पे मैंने आपको पहले से ही दे रखी है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। एंड चार्ज की भी डेफिनेशन दे रखी है, बट एक्सप्लेनेशन अब आप देखेंगे। चार्ज जो क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीजें हैं, चाहे अपन मेटल्स की बात करें या नॉन मेटल्स, इन ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिसको अपन बोलते हैं एटम। एटम के अंदर फिर वापस तीन पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 9th क्लास से आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास एक टाइप का चार्ज होता है जिसको अपन नॉर्मली चार्ज बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज जो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल की प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है किसके पास? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके पार्टिकल्स हैं? एटम के। और एटम किसके अंदर है? मटेरियल के अंदर ही। तो हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में बाउंड होता है हाईली न्यूक्लियर फोर्स से, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन को एटम से फ्री करा सकते हैं। तो मींस इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो सकता है। तो मोशन का काम कौन करेगा? ओनली इलेक्ट्रॉन। तो हम ये बोल सकते हैं कोई भी बॉडी अगर अपन को चार्ज करनी हो तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दो या फिर वहां से इलेक्ट्रॉन ले लो। अब कोई भी बॉडी कब पॉजिटिव चार्ज होगी, कब नेगेटिव चार्ज होगी, उसको हम देख लेते हैं। ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। बॉडी 1 से अगर 2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे प्रोटॉन एज्यूम कर लेते हैं कि 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पहले 20 प्रोटॉन थे और 20 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में शिफ्ट हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं? 1। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10 या 9? फाइनल इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं 9 इलेक्ट्रॉन। तो 10 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन ज्यादा इफेक्टिव है? प्रोटॉन इफेक्टिव है। प्रोटॉन कितने इफेक्टिव हैं? एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉडी अब कैसी चार्ज होगी? नेगेटिव चार्ज। कैसे वो देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, 20 पहले से ही थे, एक और आया, कितने हो गए? 21। प्रोटॉन तो 20 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 21। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए बॉडी को कैसे चार्ज बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज। तो हमने ये देखा कि कोई भी बॉडी कैसे पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज होती है। अब ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के नॉर्मली 3 मेथड्स होते हैं, रबिंग, कंडक्शन और इंडक्शन। पहले इन तीनों मेथड्स को देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स मैं आपको पहले बता चुका हूं, रबिंग, इंडक्शन एंड थर्ड कंडक्शन।
रबिंग मेथड का एक्सपेरिमेंट तो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं, अपने रूलर को आप अपने हेयर से रब करते होंगे या फिर बलून को अपने हेयर से रब करके फिर दीवार पे स्टिक कराते हैं, तो वो मेथड चार्जिंग का होता है। और कौन सा मेथड होता है? रबिंग। सेकंड है इंडक्शन। इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आते हैं। अब कांटेक्ट में कैसे लेके आना है? उन दोनों के बीच में किसी टाइप का टच नहीं होना चाहिए, ओनली कांटेक्ट में होना चाहिए वो इंडक्शन मेथड है। और तीसरा कंडक्शन मेथड है। कंडक्शन मेथड आप ये बोल सकते हैं कि अपने चार्जर को आप जब मोबाइल से जोड़ते हैं तो वहां से मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, वो मेथड कौन सा हो गया? कंडक्शन। रबिंग मेथड के चार्जिंग मेथड को देखने के लिए सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने, दो ग्लास रॉड ली और दोनों ग्लास रॉड को रख किया हमने सिल्क क्लॉथ से। किससे रब करना है? सिल्क क्लॉथ से। और उन दोनों रॉड्स को हैंग कर देना है, मतलब एक रॉड को हैंग कर देना है, ये ग्लास रॉड है। और दूसरी जो ग्लास रॉड थी, लेट अज्यूम दैट दिस इज द ग्लास रॉड, अब इसको इसके कांटेक्ट में लेके जा रहे हैं, मतलब इसके पास में लेके जा रहे हैं। क्या होना चाहिए? इस ग्लास रॉड ने या तो इस सिल्क क्लॉथ को इलेक्ट्रॉन दिया होगा या इलेक्ट्रॉन दिया होगा। अभी हमको कुछ पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दिया है कि लिया है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ग्लास रॉड चार्ज हो गई है। ऐसे ये वाली ग्लास रॉड भी क्या हो गई है? चार्ज। अब हम ये बोल सकते हैं कि इस ग्लास रॉड के पास जो चार्ज होगा वही चार्ज इस ग्लास रॉड के पास होगा। चलो नहीं बोल सकते तो यहाँ पे हम कांटेक्ट में लाके देखते दोनों को, इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन से प्रूव हो जाता है कि दोनों के पास चार्ज क्या है? सेम। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि इबोनाइट रॉड को रब करते हैं कैट्स बर्ड से। ये इबोनाइट रॉड उस सेकंड इबोनाइट रॉड के कांटेक्ट में ले गए, यहाँ पे फिर क्या होगा? नो डाउट रिपल्शन ही होगा। अब क्या हो अगर हम एक ग्लास रॉड और एक इबोनाइट रॉड को आपस में कांटेक्ट में लाएं, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा इन दोनों के बीच में क्या हुआ? अट्रैक्शन। तीसरे टाइप का कोई केस पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बॉडी या तो पॉजिटिव चार्ज होगी या फिर नेगेटिव चार्ज है। मान लो चार्ज नहीं हुई तो वो क्या रहेगी? न्यूट्रल। तो इससे ये आइडिया निकाल सकते हैं हम कि या तो इन दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। हमने एक इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से पता लगाया कि इन दोनों रॉड्स के पास जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से इन दोनों का चार्ज आइडेंटिफाई किया, वो कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो सेम चार्जेस को नॉर्मली बोल दिया जाता है लाइक चार्जेस। क्या है? पॉजिटिव चार्ज को बोलेंगे लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों लाइक चार्जेस हैं, बट यहाँ पे एक के पास है पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे के पास है नेगेटिव चार्ज। तो हम ये बोल सकते हैं कि अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। इस टाइप से किसी भी बॉडी को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं।